नमस्कार दोस्तों। आज प्लेन का तीसरा वीडियो लेकर हाजिर हैं। मेरा नाम रमाकांत साहू है। हमने पिछले 2 टर्न पर पहले टर्न पर हमने प्लेन का इंट्रोडक्शन कराया था, दूसरे में कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे। आज प्लेन के तीसरे वीडियो में बाइसेक्टिंग एंगल की बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे। देखिए बाइसेक्टिंग एंगल्स होता क्या है। जैसे मान लीजिएगा ये प्लेन है, ये प्लेन, अब इनके बीच का कोण थीटा है। ये प्लेन के नॉर्मल्स हैं, तो 100% है। अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये पाई माइनस थीटा होगा। तो प्लेन जो बाइसेक्टर होता है, हम आपको प्लेन के बारे में मान लीजिए ये प्लेन है, ये 2 प्लेन है, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये। तो इनके बाइसेक्टर प्लेन क्या होते हैं, इनके बीच से ऐसे एक प्लेन निकलेगा, एक प्लेन युग्म निकलेगा ऐसे, और एक ऐसे निकलेगा। तो वो भी इसी टाइप के होंगे। तो उनके बीच के एंगल की बात कर रहा है। तो मान लीजिए ये थीटा एंगल है, तो इनके जो नॉर्मल्स होंगे वो क्या बनाएंगे, वो तो पाई माइनस थीटा बनाएंगे ना, 90 हो गया। तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो कॉस थीटा। अगर ये हम एंगल सारे ये देखते हैं, ये मान के चलते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा, तो कास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। तो वैल्यू तो ये थी थीटा, और आ गई ये। तो आप ये समझिए कि जो ओरिजिन लाई करेगा, तो अगर cos थीटा की वैल्यू निगेटिव आ रही है, ये देखिए cos थीटा की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है, cos थीटा की वैल्यू निगेटिव में क्या ऊपर वाले का मतलब होता है। cos थीटा की वैल्यू होती है a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो हमें मतलब ऊपर वाले से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 से। तो इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू अगर निगेटिव है तो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल। और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की, तो क्या हो जाएगा, ऑब्टूस एंगल हो जाएगा। बस ये आपको विचार करना है। देखिए लिखा है प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन 2 गिवन प्लेन्स। हमने 2 प्लेन ले लिए। लेट द प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमको ये याद दिमाग में रखना है कि ये जो d1 d2 हैं, ये सदैव पॉजिटिव ही होने चाहिए। अगर यहाँ पर निगेटिव साइन भी है तो हम पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर लेंगे, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव ही होने चाहिए। तो हम इस तरीके से सेट करेंगे इनको। तो हम लिख रहे हैं सपोज दैट द इक्वेशन आर रिटन in such a manner that d and d dash are positive, d and d dash are positive। ये पहले लिखना है। फिर then the equation of bisecting
द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, प्लेन्स यहाँ लिख देते हैं, प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल, bisecting the angle between the plane is a1x b1y c1z बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a2x b2y c2z प्लस d2 बाई अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये आ गया a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस माइनस। अब अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो ऑब्टूस एंगल, निगेटिव साइन लेते हैं तो एक्यूट एंगल। एंड नोट, नोट क्या करेंगे, नोट ये करेंगे द ओरिजिन लाइन, हम लिखे देते हैं जो बात बताई है वही लिखे देते हैं, द ओरिजिन लाइन, द ओरिजिन lie in acute angle or obtuse angle according as a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज एक्यूट के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव। एक्यूट अगर आपसे पूछा जाए कि एक्यूट एंगल के लिए क्या करना है तो आप क्या करोगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 को दिखाओगे, ये निगेटिव आना चाहिए, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो क्या हो जाएगा, ऑब्टूस एंगल हो जाएगा। तो बाइसेक्टर प्लेन की ये इक्वेशंस होती हैं, और कब एक्यूट होते हैं कब ऑब्टूस होते हैं मैंने ये बता दिया। अब ये याद रखिएगा, इसकी वैल्यू अगर निगेटिव है तो एक्यूट एंगल, पॉजिटिव है तो ऑब्टूस एंगल। अब हम एक न्यूमेरिकल इस टाइप का लिखे देते हैं जिससे आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सो दैट the origin lie in the acute angle between the planes x plus 2y plus z minus 9 is equal to 0 and 4x minus 3y plus 12z plus 13 is equal to 0। हो गया। इसमें आपको सो दैट द ओरिजिन लाई, ओरिजिन लाई की बात केवल इतनी दिखानी, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। एंड थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसी को, फाइंड the plane bisecting the angle, the plane bisecting the angles between them and the one which bisect the acute angle।
एक्यूट एंगल के बारे में भी बात करनी है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन से लिखते हैं। इनमें मैंने बताया था कि सबसे पहले पॉजिटिव करके लिखते हैं। तो यहाँ तो ये 9 पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ये 13 पॉजिटिव है। इसको तो सेम लिखेंगे, लेकिन इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। द प्लेन -x -2y -z + 9 = 0 एंड 4x - 3y + 12z + 13 = 0। A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 A2 A1 की वैल्यू है -1 4 -2 -3। C1 की वैल्यू -1 × 12 -4 + 6 -12। देखिए ये क्या आ गया, कुछ भी आए लेकिन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। देयरफॉर origin lie in acute angle। आपकी इतनी बात हो गई। अब बाइसेक्टिंग प्लेन निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप कर रहे हैं द इक्वेशन ऑफ planes bisecting the angle -x -2y -z + 9/√। थोड़ा प्रश्न में सुधार करना है। यहाँ पर +2z है और होना भी यही चाहिए, और हम केवल z लिख गए हैं -2z। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आ जाएगा। जब आप A1 A2 निकालोगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालोगे, तो इसमें आएगा -4 + 6 -24 आ जाएगा। इसमें भी क्या आएगा, निगेटिव भी आएगा, तो भी ओरिजिन एक्यूट एंगल पे ही लाई करेगा। तो यहाँ पर हम -2z लिख देते हैं। -2z 1 + 4 + 4 माइनस साइन कैसा लेंगे, अभी हमने लिखा है बाइसेक्टिंग द एंगल्स, तो फिर हम पूरा प्लस माइनस लगाएंगे। 4x - 3y + 12z + 13 = 16 9 140। देखिए ये 25 हो गया, ये 13 बन गया, टोटल 13। इधर उठा लाएंगे 13 -x -2y -2z + 9 = ये 3 हो जाएगा, +-3 4x - 3y + 12z + 13। अब इससे दो प्लेन आने, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। फॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन which bisect the acute angle, एक्यूट ही पूछ रहा था, क्या हो जाएगा, -13x माइनस अभी मल्टीप्लाई करेंगे, -x -2y -2z + 9 = -3 4x - 3y + 12z + 13।
आप इनको हल कर लेना, ये हो जाएगा जो भी हो जाए आपको क्लियर करना है, ठीक। अब देखिए ये एक्यूट और ऑब्टूस एंगल वाली बात खत्म हो गई। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स और बता दें, ताकि आप कोई भी बुक उठाएंगे तो उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जोड़ेंगे तो हम एक एक टाइप का क्वेश्चन एक एक कुछ इतने बता दे रहे हैं जिससे आपका काम हो जाएगा। और इसके बाद कल से इनके दोनों के बीच में जो पेयर ऑफ प्लेन्स पढ़ाना है, पेयर ऑफ प्लेन के बीच का एंगल निकालना बताना है, इनके एरिया बताना है। तो ये हम अगले टर्म पे बात करेंगे। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको और बताए दे रहे हैं। कल जो जिस टाइप के बताए थे, आज एक नया टाइप था तो एक क्वेश्चन उसका बता दिया है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखिए, लिख रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन to the plane which is perpendicular to (5x plus 3y plus 6z plus 9 is equal to 0) and contain the line of intersection of the plane x plus 2y plus 3z is equal to 4 and 2x plus y minus z plus 5 is equal to 0। इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा हो और इस पर परपेंडिकुलर हो। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, पहला प्लेन प्लस लेमडा इंटू दूसरा प्लेन, फिर लेमडा की वैल्यू निकालना है। तो लेमडा के लिए कल एक क्वेश्चन बताया था जिसमें एक पॉइंट दिया गया था, तो पॉइंट से आ गया था लेमडा। लेकिन आज लेमडा कैसे निकलेगा, तो पहले देखिए सोल्यूशन। द इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the line of intersection of given plane is पहला प्लेन प्लस लेमडा इंटू प्लस लेमडा इंटू दूसरा प्लेन। इसको थोड़ा सेट कर लेंगे। वन प्लस टू लेमडा इंटू एक्स, 2 प्लस लेमडा इंटू वाई, 3 माइनस लेमडा इंटू जेड माइनस 4 प्लस 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। This plane perpendicular to, कह रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कंडीशन होती है A1 A2,
B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। ऐसा करने से हमारा लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करें, 5 इंटू 1 प्लस 2 लेमडा, 3 इंटू 2 प्लस लेमडा, इसका A1 5 है, इसका A1 ये है, इसका A2 3 है, इसका A1 2 ये है। ऐसे C1 C2 में क्या करेंगे, 6 इंटू 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। 5 प्लस 10 लेमडा, 6 प्लस 3 लेमडा, 18 माइनस 6 लेमडा इज इक्वल टू 0। 12 6 24 5 29, 10 3 13 7। देखिए पहला प्लेन प्लस लेमडा इंटू दूसरा प्लेन करना था, हमने कर दिया। अब लेमडा की वैल्यू कैसे आए, तो इसका अगर पॉइंट दिया होता तो पॉइंट से सेटिस्फाई करा लेते तो लेमडा की वैल्यू आ जाती, लेकिन पॉइंट तो दिया नहीं। उसने कहा है कि ये जो प्लेन आप निकालेंगे ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हमने ऐसे लिख दिया 1 प्लस 2 लेमडा, 2 प्लस लेमडा, 3 माइनस लेमडा माइनस 4 प्लस 5 लेमडा। A1 A2 B1 B2 C1 C2 परपेंडिकुलर होने के कारण 0 कर दिया। 5 इंटू 1 प्लस 2 लेमडा, 3 इंटू 2 प्लस लेमडा, 6 इंटू 3 माइनस लेमडा, ये हो गया 5 10 लेमडा, 6 3 लेमडा, 18 माइनस 6 लेमडा। यहाँ पर लेमडा हो गया ये -3 और ये 6, ये हो गया 18 24। The required equation, put the value of lambda in, then जब आप लेमडा की वैल्यू यहाँ पे आके रख देंगे तो आपको एक XYZ में इक्वेशन से मिलेगी जो क्या होगी, प्लेन का समीकरण होगा। इतना तो आप कर लेंगे ना, हम यहाँ से छोड़ रहे हैं क्योंकि अब इसको हल करने में फालतू का समय नहीं नष्ट करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन passing through the line of intersection of the plane 2x minus y is equal to 0 and 3z minus y is equal to 0 and perpendicular to the plane 4x plus 5y minus 3z is equal to 8। देखिए सेम वाई क्वेश्चन अब आपको करना है, पहला प्लेन प्लस लेमडा इंटू दूसरा प्लेन, फिर जो आएंगे वो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 करके निकाल लेना है। सेम क्वेश्चन है, हमने जानबूझ करके लिखा है आपको करने के लिए। क्या करेंगे आप, पहला प्लेन प्लस लेमडा इंटू 3z माइनस y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2x माइनस, अब y में क्या ये है -1 माइनस लेमडा y प्लस 3 लेमडा z इज इक्वल टू, ये आ जाए। अब इसे A1 A2 0 करेंगे, 8
प्लस 5 इंटू -1 माइनस लेमडा माइनस 3 इंटू 3 लेमडा इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालें तो लेमडा की वैल्यू कहाँ रख देगी, यहाँ रख देंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू द पॉइंट 2, 3, 4 and parallel to the plane 5x minus 6y plus 7z is equal to 3। एक बिंदु से जा रहा है, इसके समांतर है। जरा देखिए सोल्यूशन। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू वन पॉइंट से जाने वाले प्लेन के इक्वेशंस क्या होती है, ए x माइनस 2 b y माइनस 3 प्लस c z माइनस 4 इज इक्वल टू। अब बचे ABC कैसे निकालते हैं, तो ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल हैं। जब पैरेलल हैं तो ये जो ABC है ये हो जाएगा, ABC के सामने रख दिए जाएंगे। A1/A2 पैरेलल कंडीशन क्या होती है, A1/A2 पर आर B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो लिख देंगे दिस प्लेन इज पैरेलल टू गिवन प्लेन 5x minus 6y plus 7z is equal to 3। Then equation of required plane क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 6 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 7 इंटू जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 5x माइनस 10 6y प्लस 18 7z माइनस 28 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 6y प्लस 7z इज इक्वल टू -10 20। ये आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप प्लेन एक बार देख लीजिएगा इसको। अब दो प्लेन के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स की बात कर रहे हैं। देखिए अब इसका हम डायरेक्ट आपको बताएंगे, क्योंकि हम डिस्टेंस आपको पॉइंट बता चुके हैं आपको, तो मूल बिंदु से भी डाले गए लंब की लंबाई बताई थी। तो अब हम दो प्लेन लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस between the plane 2x minus 2y plus z plus 3 is equal to 0। इक्वेशन 1 डाल देते हैं। फोर एक्स माइनस 4y प्लस 2z प्लस 5 is equal to 0। क्वेश्चन 2। देखो प्लेन आप इंटरमीडिएट में भी पढ़े हो। इंटरमीडिएट में ये था कि जैसे एक पॉइंट लाइन ये एक लाइन ये यहाँ से मूल बिंदु से इस पे लंब डालते थे, फिर इस पे लंब डालते थे, दोनों के बीच की दूरी को इसमें घटा लेते थे। कभी कभी ये एक डायरेक्शन में ना होकर अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए दूसरा, तो हम जोड़ लेते थे। तो एक डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में, ये कैसे पता चलेगा, मतलब दोनों के बीच की दूरी घटाना है कि जोड़ना है, ये कैसे पता चलेगा।
इसके लिए हम ये देखते हैं, अगर ये जो कांस्टेंट टर्म है, चाहे राइट दोनों एक तरफ ले जाओ, चाहे राइट हैंड साइड में चाहे लेफ्ट हैंड साइड में, अगर इनका चिन्ह सेम है, सेम साइन में है, तो ये एक तरह का हो सकता है, ये इस तरफ एक तरफ हो, या इस तरफ हो, या इस तरफ हो, या इस तरफ। और अगर एक में माइनस है किसी में और एक में पॉजिटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसी कंडीशन में ये जुड़ जाएगी। ठीक है, कब जोड़ना है तो घटाना है। अब इसमें क्या है, दोनों सेम है ना, +5 इसमें भी है, +3 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ऊपर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन फर्स्ट, P1 इज इक्वल टू क्या होती है, D/√A² + B² 3/3 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इसके भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो 5/√4 5/6 आ गए। दोनों कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स इज इक्वल टू 1 - 5/6 क्या आ जाएगी, 1/6। देख लीजिएगा एक बार, अब देखिए क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं। फोर्थ होगा आज का, चौथा क्वेश्चन होगा। सो दैट 1/4 1/8 1/8 is the center of the tetrahedron, center of the tetrahedron, so that tetrahedron formed by the planes। प्लेन्स क्या है, प्लेन है x और 0, y और 0, z और 0, ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स है। एंड x + 2y + 2z = 1। देखिए ये x = 0, y = 0, z = 0, चार प्लेन लिए गए हैं, इन सबको हमको हल करना है और सबको हल करके सभी के टेट्राहेड्रन के पॉइंट्स निकालने हैं। मान लीजिए 1 2 3 4, तो अगर इसका सेंटर निकालना है तो क्या निकालोगे, x1 + x2 + x3 + x4/4 ऐसे निकालोगे, ऐसे y1 के लिए, ऐसे z1 के लिए। तो हम क्या करें, पहले इनको सबको हल करें। देखिए ध्यान से, हम पहले इन 3 को हल कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, कोई भी मान लीजिएगा। फिर हम इन 3 को हल कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, y = 0 मिलेगा, z = 0 मिलेगा, y = 0, z = 0 और x = 1 1 0 0 मिल गया। फिर हम क्या करते हैं, पहले x को छोड़ा, इसको छोड़ा, फिर x को छोड़ा, अब हम y को छोड़ रहे हैं, मतलब इन 3 को हल कर रहे हैं। तो हमको क्या मिलेगा, x = 0 और z = 0 और y = 1/2। ऐसे मिल गए। अब हम z = 0 को छोड़ देंगे,
ये, तो इसमें क्या मिलेंगे, x0 y0 z=1/2 मिल गए। ये मिले हमको 4 बिंदु। अब इनके सेंट्रॉइड के या केंद्रक के या सेंटर के जो कोऑर्डिनेट निकालना है, इनका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज 0 + 1 + 0 + 0/4 0 + 0 + 1/2 + 0/4 0 + 0 + 1/2 + 0/4, तो क्या आ जाएंगे 1/4 1/8 1/8। आज का काम यहीं से समाप्त करते हैं। कल तक के लिए धन्यवाद।